हमें क्या पढ़ना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। ये क्या था, डॉट में हमने क्या पढ़ा था, ए डॉट बी पढ़ा था। इधर पे देख लो, ए डॉट बी हमने पढ़ा था। ये क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास सपोज एक वेक्टर ए है एंड एक वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, ये ए होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, फिर होगा साइन थीटा, और इसके साथ एक और क्वांटिटी आता है नया, ये होता है एन कैप। एन कैप मतलब क्या, यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। और एन कैप क्या है, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा ना, उसी के अलोंग ये यूनिट वेक्टर है एन कैप। तो अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे आएगा, कैसे हम लोग लेंगे, सपोज एक वेक्टर ऐसा है, ये है ए और ये है क्या, ये है बी, तो और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो ए क्रॉस बी बोले तो हम लोग कैसे जाएंगे, ए क्रॉस बी मतलब आपको इधर से जाना है और ऐसा फिंगर्स को कर्ल करना है। आप इधर से जा रहे हो तो ये जो आपका थंब है ना, ये जिधर साइड पॉइंट करेगा ये आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा। लॉजिक समझ में आया। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं। अभी सपोज हमने क्या बोला, हमने बोला ये ए है, ब्लू वाला ए है, ब्लैक वाला क्या है, बी है। तो अभी हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग ए टू बी जाएंगे, ए टू बी इधर से, ए टू बी इधर से जा रहे हैं, ऐसा फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं। तो ये थंब मेरे साइड आ रहा है, मतलब इनका डायरेक्शन मेरे साइड होगा। और यदि हम लोग इधर से चले जाएं, बी क्रॉस ए बोले, बी क्रॉस ए मतलब इधर से जाना पड़ेगा हमें, तो ये थंब जा रहा है इधर, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो इनवर्ड या तो क्या होगा, आउटवर्ड। यदि हम लोग ए क्रॉस बी बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी ऐसा जा रहे हैं तो ये बाहर साइड आएगा, बी क्रॉस ए बोलेंगे तो वो अंदर साइड होगा। तो डॉट को हम लोग डॉट, ये जो डॉट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटवर्ड, और जो क्रॉस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्ड। डॉट को आउटवर्ड और क्रॉस मतलब क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ए क्रॉस बी बोल रहे हैं हम लोग, ए क्रॉस बी मतलब ये कुछ आउटवर्ड आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, डॉट लगा देंगे। डॉट लगाना मतलब जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, वो बाहर साइड आ रहा होगा। अभी ऐसे ही हम लोग क्या बोल दें, हम लोग ऐसा, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, और ये एंगल क्या है, थीटा। अब बी क्रॉस ए बोले तो बी क्रॉस ए मतलब बी से ए जाना है ऐसा, तो थंब हमारा जाएगा इनवर्ड। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा, जो इनका डायरेक्शन होगा वो कैसा आएगा, इनवर्ड। इनवर्ड के लिए हमने क्या अप्लाई किया, हमने क्रॉस अप्लाई कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे भी वैसा ही होगा, यहाँ पे भी कैसा, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए बी साइन थीटा, तो ऐसा भी हो सकता है ना, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन क्या लिखे, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। साइन थीटा मतलब जस्ट ऐसा लिखेंगे हम लोग। क्लियर है, ये समझ में आ रहा। फिर और क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हम लोग पहले देख रहे थे कॉस थीटा वाला, तो थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा कैसा, जीरो है कि क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनका क्या आने वाला प्रोडक्ट। ऐसे यहाँ पे भी आएगा, साइन थीटा है तो मान लो थीटा इक्वल टू हमने क्या रख दिया, 0 डिग्री रख दिया, तो फिर क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, मतलब ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 देन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। ये समझ में आया। पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, ए डॉट बी यदि 0 आ गया, ए डॉट बी हमने निकाला और 0 आ गया, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स है, उनका हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला और वो कैसा आया, वो 0 आ गया। तो हमने क्या बोला, वेक्टर्स कैसे है, परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे क्या हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, और ए क्रॉस बी और उनके बीच में एंगल कितना रख रहे हैं हम लोग, 0 डिग्री रख रहे हैं। तो 0 डिग्री रखे, 0 डिग्री मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं,
आप 0 डिग्री रखो या तो 180 रखोगे तब भी 0 ही आएगा। तो या तो वेक्टर्स कैसे हों, या तो वेक्टर्स ऐसे हों, ऐसे एक जैसे हो, एक ही साइड जा रहे हो, या तो वेक्टर कैसे हो, ऐसे हो, उनके बीच में एंगल कितना हो, 180 का हो, या तो 0 डिग्री हो, तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेक्टर्स पर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब वो कैसे होंगे, वो पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है, ये समझ में आया। फिर कुछ चीजें और देखो, हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, वही आई जे के वाला है ना, आई कैप जे कैप के कैप वाला। तो ये क्या होता है, ये हमने एक साइड में लिया, इसको हमने आई कैप लिया, इसको जे कैप लिया, और इधर पे हमने क्या ले लिया, के कैप ले लिया। तभी हम लोग क्या बोले, हम लोग बोले आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन कितना, साइन 90 डिग्री, 1 इंटू साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1। तो अब ये कितना आएगा, ये 1 आएगा, मतलब हमने क्या किया, आई क्रॉस जे किया है, तो ये 1 आ रहा है। ऐसे ही हम लोग क्या बोले, हम लोग जे क्रॉस के बोले, तब भी ये 1 ही आएगा। या के क्रॉस आई कैप बोल दे, तब भी ये 1 ही आएगा। लेकिन हम लोग आई क्रॉस के बोल दें, आई क्रॉस के, हम लोग क्लॉक वाइज जा रहे हैं, क्लॉक वाइज जा रहे थे, पॉजिटिव आ रहा है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव वाला मैं बताता हूँ ये कैसे आएगा। बट अभी हम लोग आई क्रॉस आई ऐसा बोले, तो ये क्या आएगा, ये 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। आई क्रॉस आई, पहले हम लोग आई डॉट आई कर रहे थे, जे डॉट जे कर रहे थे, के डॉट के कर रहे थे, तो उनका वैल्यू क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। सेम सेम से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट में सेम को हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे उन्हीं सेम वेक्टर को हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्या बन गया, ये मैग्नीट्यूड से क्या आ गया, 0 आ गया। और हम लोग दूसरे के साथ कर रहे हैं, आई को जे के साथ कर रहे हैं, या जे को के साथ कर रहे हैं, या दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 मतलब 1, तो उसका वैल्यू क्या आ गया, उसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। सिंपल, ये समझ में आया। सेम वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करोगे, एंगल 0 होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0 आएगा। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे वाले से, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, तो ये पूरा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा। अब एक और चीज़ देख लो, कब आप पॉजिटिव रखोगे, कब आप नेगेटिव। यदि आप बाहर की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोल रहे हो, तो अंदर वाली डायरेक्शन को क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे। बाहर की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो अंदर की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब एक साइड आप पॉजिटिव ले रहे हो और एक साइड आप क्या ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो। आउटवर्ड को यदि आपने पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो जो इनवर्ड होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। मतलब आप एक्स टू वाई जा रहे हो, एक्स टू वाई जा रहे हो, तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, या तो पॉजिटिव जेड में होगा या तो नेगेटिव जेड पे होगा। एक्स टू वाई जा रहे हो आप, तो या तो डायरेक्शन पॉजिटिव जेड या तो नेगेटिव जेड होगा। अब ये आएगा कैसे, कैसे आएगा, आप ऐसा लिख लो, यहाँ पे आप ऐसा लिखो, आई कैप जे कैप और के कैप, ये दिख रहा है, आई कैप जे कैप के कैप, और ऐसा एरोस बना दो। आई टू जे जा रहे हो, आई टू जे, देन जे टू के, और के टू जे, के टू आई, सॉरी, आई टू जे गए, जे टू के गए, के टू आई गए। तो जब आप क्लॉक वाइज जा रहे हो ना, तो क्लॉक वाइज में रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, आप बोलो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होगा, प्लस के कैप होगा। या तो जे क्रॉस के बोलो, तो प्लस का क्या होगा, आई कैप होगा। आप के क्रॉस आई कैप बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का जे होगा। बट आप उल्टा चले जाओ, आप बोल दो आई क्रॉस के, तो ये आई क्रॉस के मतलब माइनस का जे हो जाएगा। आप के क्रॉस जे बोलो, के क्रॉस जे बोलो, के क्रॉस जे, तो ये माइनस का आई हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई किया तो तीसरा वाला ही आएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया तो तीसरा वाला ही आएगा।
आई जे किया तो के आना चाहिए, जे के किया तो आई आना चाहिए, के और आई किया तो जे आना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप जा कैसे रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव आएगा। सिंपल है, सिंपल लॉजिक समझ में आया। तीन ही हमारे पास है, आई जे के ही है ना। तो आई जे के में देखो, दो को मल्टीप्लाई करोगे, दो को मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस कर रहे हो आप, तो दो को क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो तीसरा वाला आएगा, आई जे का क्रॉस थर्ड वन के, जे और के को क्रॉस किया तो आई आएगा, आई और जे मतलब के और आई किया तो जे आएगा। बट देखना यह है कि आप क्लॉक वाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हो। क्लॉक वाइज गए तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक वाइज गई तो नेगेटिव। क्लियर है, समझ आया इतना। देखो सिंपल है। हम लोग को ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड दिया है ऐसा, ये दिया हुआ है कितना, ये है 15, ये कितना 5, ये है कितना 6, और साइन थीटा तो ये 15 है ना, तो 15 और ये 5 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 30, इसको इधर ले लो, और ये हो गया अपना साइन थीटा। तो ये कितना आएगा, ये 1/2 आएगा, 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख दो, साइन 30 डिग्री। 1/2 साइन पे कहाँ पे आता है, 30 पे आता है, तो थीटा विल बी वॉट, थीटा विल बी 30 डिग्री। यहाँ पे देखो ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी है, आपको ऐसा बोला ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होता है, ये ए बी साइन थीटा, ए बी लिखो या मॉड के अंदर लिखो दोनों सेम ही है, आप डायरेक्ट बाहर लिखो या ऐसे नॉर्मल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, ये है ए बी डॉट में होता है क्रॉस, ये कॉस थीटा, तो ये दोनों तो सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या बच गया, साइन थीटा, और ये क्या है, ये कॉस थीटा इक्वल टू 1, और ये क्या बन गया अभी, टेन थीटा इक्वल टू 1, या तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 कहाँ पे आता है, 45 पे आता है 10 पे, तो ये हम लोग क्या लिख देंगे, टेन 45 डिग्री, या तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 45 डिग्री। ये यदि आपको ये सब नहीं पता है टेबल कहाँ पे क्या आना चाहिए, साइन का, कॉस का, टेन का, एटलीस्ट साइन और कॉस तो आपको अच्छे से आना चाहिए, साइन डिवाइड बाय कॉस कर दोगे तो आपको 10 मिलेगा, तो ये आपको अच्छे से करना है। सिंपल आया समझ। ये हम लोग को एक वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के कैप, और बी दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब हम लोग को बोलता है फाइंड ए क्रॉस बी, तो अब हम लोग तो ये पढ़ रखे हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, हमने ऐसा पढ़ा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब आपको इनके मैग्नीट्यूड दिए हो तो आप इनके मैग्नीट्यूड और एंगल रख के आप निकाल सकते हो, या तो आपको एंगल और ये सारी चीज़ें नहीं दिया है तो फिर आप कैसे करोगे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको ऐसा मॉड लेना है, मैट्राइसिस इसको बोलते हैं, आप मैथ्स में पढ़ोगे, ये ICSE वाले 10th में ही पढ़े होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे आई लिखना है, जे लिखना है और के लिखना है, आई जे के लिखा हमने। अब पहले वाले के जो कोएफिशिएंट हैं, आई का कोएफिशिएंट क्या, आई का 2, आई के सामने जो है वो कोएफिशिएंट होगा 2 रहे 1 रहे, कुछ नहीं लिखा रहेगा मतलब 1 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, इधर पे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, इधर पे क्या है, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। नेक्स्ट आगे कुछ नहीं है मतलब 1, लेकिन उसके सामने माइनस साइन है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ये -1 हो गया। इधर पे 1 है, इधर पे 1 है, और इधर पे क्या, इधर पे 1 है। क्लियर। अब इसको ओपन कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, जब हम लोग आई कैप की बात करेंगे तो ये जिसपे आई आता है वो रो एंड कॉलम दोनों को हाइड कर देना है। आई की बात करेंगे तो रो एंड कॉलम जिसपे आई आ रहा है उसका रो एंड कॉलम दोनों को हाइड कर दो। तो अभी दोनों को हाइड किया तो ये और ये दोनों तो हाइड हो गए ना, ये दोनों हाइड हो गए, तो हमारे पास क्या है, अब ये जो बच गए इनको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे, इनको क्रॉस, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1 ऐसा करो, और ये क्या बन जाएगा आई कैप। ये समझ में आया।
ये और ये हाइड किया, फिर ये चारों बच गए, तो दिस इंटू दिस ऐसा करना है। इसको मल्टीप्लाई करो माइनस इसको मल्टीप्लाई करो। उसके बाद फिर हमने माइनस लगाया, फिर जे वाले को लेना, तो जे को छोड़ दो आप, जे को छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 ऐसा। फिर प्लस लिखेंगे के लिए, तो ये वाला छोड़ा 2 इंटू 1 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना 1 इंटू 1 ऐसा। इसको हमने लिखा के कैप। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 और ये माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये है 1 और ये माइनस माइनस 1 प्लस 1 आई कैप। ये है 2 और यहाँ पे प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जे कैप, और ये तो माइनस ही है 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस के कैप। इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा क्या 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए क्रॉस बी है, और ए क्रॉस बी का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया 9 प्लस ये 1 कितना आएगा रूट ऑफ 14। क्लियर है, ये समझ में आया। क्या किया एक बार फिर से देखो। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ऐसा मॉड टाइप लगाया, मैट्राइसिस बोलते हैं इसको। हमने आई जे के लिखा, आई जे के लिखा, फिर पहले वाले वेक्टर का हमने सारा कोएफिशिएंट लिख दिया, आई का आई के सामने, जे का जे के नीचे, इसका के का के नीचे, फिर बी वाले का देखा। विथ साइन रखना है ना, साइन हम लोग को भूलना नहीं है, जो जिसके सामने माइनस है तो माइनस भी आएगा। फिर हमने बी के लिए भी वैसा ही किया, अभी इनके सामने कुछ नहीं है तो 1 1 है, इसके सामने 1 1 1 ऐसा, तो 1 1 हमने यहाँ पे रख दिया। एंड देन उसके बाद सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे आई ले रहे हो, अभी ये सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई कोई प्लस 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 सब जगह लेते हैं, इधर पे जैसे मैंने लिया तो आई वाला लिया वो प्लस में आया, जब जे वाला ले रहा हूँ तो उसके सामने माइनस लगा रहा हूँ, के वाला लिया तो अगेन प्लस आ गया, तो प्लस माइनस ऐसा चलता जाएगा। लॉजिक समझ में आया। अभी आई वाले को आपको देखना है तो आई का रो एंड कॉलम दोनों हटा दो, तो फिर ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ऐसा किया, फिर आई कैप आया, फिर माइनस लगाया, फिर ऐसा ही हमने जे वाले का रो एंड कॉलम हाइड किया, तो जो बच गया उसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमने मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसा के लिया तो के का रो एंड कॉलम हाइड किया और इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर। तो ये हमारा आंसर आया। ए क्रॉस बी बोले तो इतना ही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट लेके, मैग्नीट्यूड हमने पहले भी सीखा है, डॉट प्रोडक्ट में भी हमने मैग्नीट्यूड सीखा है। क्लियर है, समझा। चलो देखो, यही क्वेश्चन हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन आपको कैसा आएगा, आपको डायरेक्ट ये तो नहीं देगा ना ए क्रॉस बी कर दो, ए क्रॉस बी तो नहीं आने वाला। आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, आपको कुछ ऐसा लिख दिया, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसा बोल दिया, हुज साइड इज दिस एंड दिस, या आपको ऐसा बोल दिया फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए इक्वल टू इतना और बी इक्वल टू दिस। तो आपको क्या करना है, आपको एरिया कैसे निकालना है, आपको एरिया कैसे आएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप ऐसा कर दो, ए को आप बेस ले लो इंटू हाइट को आप ऐसा ले लो, इसका मैग्नीट्यूड आपको ये निकालना है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी ऐसा निकालोगे। तो ये हमने ए क्रॉस बी निकाल दिया, ये हमारा ए क्रॉस बी आया है। ये हमने क्या किया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो ये हमने हाफ रखा, इसका मैग्नीट्यूड तो इतना आया है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट ऑफ 14। तो हमने क्या किया यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 14 रख दिया, मतलब एरिया क्या होगा अंडर रूट ऑफ 14 बाय 2, जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, एक साइड इंटू दूसरा साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसा हम लोग करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए दिया है और ये बी दिया है,
तो इसका मतलब हम लोग को एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू ए क्रॉस बी, ऐसा ही होगा। एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल दो। तो पहले तो आप ए क्रॉस बी निकालोगे, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू वॉट, आप क्या करोगे, आप पहले तो ऐसा लाइन्स ड्रॉ करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, आई लिखा, जे लिखा और के लिखा। यहाँ पे क्या लिख दिया, आई जे के, आई के नीचे आई लिखो, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। उधर पे जे के नीचे इसका कोएफिशिएंट लिख दिया, के तो है ही नहीं ना उस पे, तो जो नहीं रहेगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, सिंपल। फिर ऐसा दूसरे वाले में देखो, इधर पे 1 आया, दूसरे वाले पे कितना आया, 4 आया, के नीचे तो वहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आपको फिर से वापस ओपन करना है, आई की बात करोगे तो आई वाला हाइड कर लो, तो 3 इंटू 0 4 इंटू 0, तो ये 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, फिर माइनस, फिर जे वाला क्या करो, जे वाला हाइड करो, जे वाला हाइड किया, रो एंड कॉलम दोनों हाइड कर देना है, सिंपल, समझ में आ रहा है। आप ये हाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ इतना ही दिख रहा है ना, 3040, तो आपने ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर जब आप जे वाले हाइड करोगे तो आपको 2010 ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे भी तो 0 ही आने वाला है ना, 0 माइनस 0, ये हो गया क्या, जे कैप। उसके बाद के, तो के वाला हाइड करो, के वाला हाइड करोगे रो एंड कॉलम, तो क्या दिखेगा, 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3, ये क्या आएगा, ये के कैप आएगा। तो ए क्रॉस बी विल बी वॉट, ए क्रॉस बी इक्वल टू आपको 8 माइनस 3 मतलब 5 के कैप आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल, ये करो नोट। चलो देखो, हम लोग एक वेक्टर को ऐसा जूम कर लेते हैं, ये वेक्टर है हमारा 2i प्लस 2j माइनस के कैप, और ये हमारा b है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, यदि हम लोग ऐसा बोले ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, ऐसा आ रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी आ रहा है, देन ए विल बी परपेंडिकुलर टू सी एंड बी विल बी परपेंडिकुलर टू सी, या उल्टा भी लिख सकते हो, सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए और सी विल बी परपेंडिकुलर टू बी। मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू सी आया, ए क्रॉस बी किया तो सी रिजल्ट आ रहा है, तो जो रिजल्ट आने वाला है वो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर रहेगा, बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब उसके साथ जो जो इसका डायरेक्शन आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर, सिंपल। तो अब ये क्या बोल रहा है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहे, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, और जो उसका रिजल्ट आएगा उसी के अलोंग आपको क्या करना है, आपको यूनिट वेक्टर बताना है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ये हमने क्या लिखा, ये आई लिखा, ये जे लिखा, ये के लिखा, इसके आप कोएफिशिएंट लिख दो, ये 2 है, ये 2 है, ये -1 है, इधर पे ये 6 है, ये -3 है और ये 2 है। अब इसको सॉल्व करना है, ये धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। आई चाहिए तो आई वाले हाइड कर दो, आई को हाइड किया तो क्या बचा, ये दोनों बच गए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस क्या लिखेंगे, -3 इंटू -1 ऐसा लिखेंगे हम लोग, ऐसा लिख दो, ज़्यादा ब्रैकेट हो गए, ऐसा लिखे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आई कैप, फिर बीच में माइनस लिखो। अब जे वाले को हाइड करो, जे का रो एंड कॉलम दोनों हाइड किया तो आपको इधर 2 2 मिला, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 -6 इंटू -1 ऐसा लिखोगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा जे कैप है, फिर प्लस लिखो। अब के वाला, तो के को हाइड करो, के का रो एंड कॉलम दोनों हाइड करोगे तो क्या आएगा, -3 इंटू 2 और -6 इंटू 2 ऐसा लिखोगे, और ये क्या होगा आपका के कैप। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 -3 ऐसा आया आई कैप। फिर अगेन यहाँ पे 4 और +6, 4 + 6 तो ये
ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये माइनस हो गया 4 + 6 मतलब 10 हो गया जे कैप, और आगे गए तो ये -6 और ये है -12, ये है -6 और ये है -12, तो कितना हो जाएगा -18 के कैप, मतलब ये हो गया आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए क्रॉस बी है। ये क्या है, ए क्रॉस बी। क्लियर है। अब ए क्रॉस बी मतलब ये तो सी है ना, सी इक्वल टू क्या है, आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप। अब हम लोग क्या चाहिए, सी कैप चाहिए, सी कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो ये तो हमारा वेक्टर ही है, तो आई कैप लिखा, -10 जे कैप लिखा, -18 के कैप लिखा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -18 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप, ये ऐसा ही रहेगा। ये रूट में ये 1 हो गया और ये 100 हो गया, और 18 का स्क्वायर कितना, आरब 3 कंफर्म, कितना आएगा 324। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आई -10 जे -18 के कैप अपॉन 425 √425। इतना भी लिखोगे तब भी चलेगा। अब ऐसा भी लिख सकते हो, आई बाय √424 -10 बाय 420 का √425 जे कैप माइनस ऑफ 18 बाय √425 के कैप, ऐसा भी लिख सकते हो। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। देखो जस्ट ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की कोशिश करना है, इसी के ऊपर है यूनिट वेक्टर। हमने क्या बोला, हमने बोला ए क्रॉस बी इक्वल टू सी आया, ए और बी को हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो सी आ गया, तो जो सी आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसको आप इससे समझो, आप यदि आई कैप क्रॉस जे कैप करते हो तो ये यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे के कैप आता है ना, आई क्रॉस जे विल बी के कैप। तो जो के आया मतलब जेड एक्सिस, तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब आई के साथ भी 90 डिग्री और जे के साथ भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको वापस 12th में आएगा, कोई डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो ये काम आएगा। आई क्रॉस जे किया तो के कैप आता है, मतलब ये जो के कैप होगा ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों का रिजल्ट ही है ना ये, तो जो रिजल्ट आया ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ए क्रॉस बी किया तो सी कैप आया, तो सी ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर। तो पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जो भी रिजल्ट आया उसके अलॉन्ग आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, ए क्रॉस बी इक्वल टू हमने सी लिया है, तो इसी की डायरेक्शन पे आपको चाहिए क्या, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या, सी कैप मतलब वेक्टर ऑफ सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो ये तो वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, सॉल्व कर दो उसको। क्वेश्चन समझ में आया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल, √3 ऑफ ए डॉट बी, इसके इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, आपने लिखा क्या, ए क्रॉस बी ऐसा है इक्वल टू √3 ऑफ मैग्नीट्यूड किसका, ए डॉट बी, ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, इसको मॉड बना दो, मैग्नीट्यूड है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू √3 ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ए बी, तो साइन थीटा इक्वल टू √3 ऑफ कॉस थीटा, या साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, √3 साइन बाय कॉस तो 10 होता है, तो tan थीटा विल बी वॉट, tan थीटा इक्वल टू √3, और tan थीटा पे √3 का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री, तो थीटा विल बी वॉट 60 डिग्री हो जाएगा। हम लोग को एंगल ही पूछ रहा था, तो एंगल आ गया।
अब इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ गए हम लोग, ये वाले क्वेश्चन पे एक स्टेप और आगे बढ़ गए। ये तो ऐसे ही होगा ना, हमने ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ऐसा लिखा, इंटू √3 भी है तो हमने लिख दिया ये। अब ये ए बी कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो अभी आप अगेन यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या, ये √3 आ गया, तो टेन थीटा मतलब √3, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। अब यदि आप थीटा इक्वल टू 60 डिग्री निकाल लिए हो तो आप a प्लस बी क्या लिखोगे, a प्लस बी आप क्या लिखोगे, आप ऐसा लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे ना, ये तो रिजल्टेंट है, a प्लस बी रिजल्टेंट है, याद है कि भूल गए, याद है ना। तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो गया कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 क्या आद्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 60, आद्या बोलो ज़रा, 1/2, गुड। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या तो आप ऐसा लिखो, कहीं कहीं पे ऑप्शन पे ऐसा भी रहता है, ये आपको क्या मिलेगा, आपको ऑप्शन ऐसा भी दिया हो सकता है a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और होल पावर आपको 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो आपको ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है। क्लियर है, समझा, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, क्लियर है।